कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स लिखो। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट शुरू करने से पहले लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से शुरू कर दें। लेट्स राइट। The question is, draw a circle of radius 3 centimeter. Take a point at a distance of at a distance of 5.5 centimeters from the center. Take a point at a distance of 5.5 centimeters from the center of the circle. From the center of the circle. From point P. Draw two tangents. From point P, draw two tangents to the circle. आपको एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का, उससे 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपके पास एक पॉइंट है, वहां से आपको टेंजेंट्स बनाने हैं। तो चलिए पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि ये टेंजेंट्स ही क्यों देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। तो जो हमें सर्कल बोला गया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो जो उन्होंने हमें बोला है तो हम इतने यूनिट का एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, हम एक सर्कल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अच्छे से करने के लिए लेट्स टेक डाउन अ सेंटर, फिर 1 2 3 सेंटीमीटर का आप कंपास ले लो फटाफट। ठीक है ना, अपने कंपास से आप एक सर्कल बना लो। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली मेरा सर्कल बन गया। ठीक है, तो कंपास है जिससे हमने एक सर्कल बना लिया 3 सेंटीमीटर के रेडियस का। आपका भी बन गया होगा। So first step is construct circle with center or radius 3 centimeters. फिर आपने क्या कर लिया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली, फिर आपने O से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पे 1 2 3 4 5 और 5.5, 5.5 is over here. So you've marked the point P over here. So what is the second step? Steps of construction नीचे लिख लेते हैं, let's write here. पहला कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, सर्कल ले लिया, सेंटर O, radius 3. Second, take a point P such that OP is 5.5 centimeters. OP आपका 5.5 centimeters है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप इज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। आपको ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं पता है ना आपको। ओ पे एक कंपास को रखा, एक आर्क ऊपर कट किया, एक आर्क नीचे कट किया। ठीक है, पी पे कंपास को रखा, एक आर्क ऊपर कट किया, एक आर्क नीचे कट किया। ठीक है, तो फटाफट कर लो आप। समय यहां से पास होगा। ठीक है ना, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। So I'm drawing it over here.
देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा आपका, यहाँ से पास होगा, ठीक है ना। देखो आपका ऐसा कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखना चाहिए, दिख रहा है आपका? ये सब बच्चों का आ गया? यस यस अब इस पॉइंट को आप मार्क कर लो, लेट्स से x हम मार्क कर लेते हैं, x इज द पॉइंट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एंड लेट it intersect and let it intersect OP at X. Now fourth, what I will do is taking X as the center and OP as the extremities, draw a circle. आपको क्या करना है, X को सेंटर मान के O और P से O और P को सर्कल की एक्सट्रीमिटीज मान के सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप X पे सेंटर, X पे आप कंपास का एक एंड रखो, एक O पे रखो, वो ऑटोमेटिकली P से पास करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको P से पास होना ही होना है, ठीक है ना। आप ड्रॉ कर लो, फटाफट फटाफट आप ड्रॉ कर लोगे, आपका ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। देखो बन रहा है आपका ऐसा फिगर? यस सर। बहुत लाइट बना है ये सर्कल, आपका लाइट बनना चाहिए, ठीक है ना, लाइटेड, एकदम लाइट वर्जन में सर्कल बनना चाहिए। बड़ा वाला जो पहले वाला था वो डार्क, ये जो छोटा कंस्ट्रक्शन हमने किया वो लाइट होना चाहिए। तो अगर आपने पॉइंट X को सेंटर माना है, O या P में से किसी को भी एक पॉइंट ले लो आप रेडियस के लिए और सर्कल बना लो, तो आपका P और O से सर्कल बन जाएगा पास करने वाला, ओके। अब ये जहां पे सर्कल को कट कर रहा है उस एक पॉइंट को आप A मान लो और दूसरे पॉइंट को B मान लो, ठीक है। अब आप क्या करो, P से A पे टेंजेंट बन जाएगा, A ज्वाइन कर लोगे वो टेंजेंट ही होगा, P से A को ज्वाइन करोगे ना वो टेंजेंट ही होगा, P से B को ज्वाइन करोगे तो वो टेंजेंट ही होगा। लिख लो फिफ्थ स्टेप, फ्रॉम P ज्वाइन, अच्छा इससे पहले एक काम कर लो आप, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज A एंड B, ऐसा कर लो, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two tangents of two circles as A and B. Sixth, PA and PB are required tangents. PA and PB are required tangents. ठीक है, P and PB are your required tangents. तो ये टेंजेंट क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। अगर आप A को O से ज्वाइन करते हो तो ये 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि PAO एक सेमी सर्कल है, so angle by the semicircle on the circle is 90 degrees. Is this concept clear? ठीक है, यस सर सिमिलरली अगर आप B से ज्वाइन करोगे तो भी 90 डिग्री ही होगा, बिकॉज PBO is again a semicircle, OP is a diameter, so PBO will be 90 degree, angle made by the diameter on the circle is 90, ठीक है। और हमारे जो टेंजेंट्स होते हैं वो भी 90 डिग्री बनाते हैं सेंटर से उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, तो OA is perpendicular to PA, ओके। चलिए, तो पहला आपने क्वेश्चन कर लिया, एक और क्वेश्चन ले लें क्या? यस, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें यूजुअली आते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। एक टाइप 1 हमने कर लिया, ठीक है। इसी टाइप में देखो एक और क्वेश्चन अगर हम ले लें, सबका आ गया ना ये वाला? हाँ सर। यस सर। ओके, चलिए। अच्छा, इसको चेक कैसे करेंगे, अभी हमें चेक भी तो करना पड़ेगा हमारा सही आया कि नहीं आया। तो मुझे आप एक चीज बता दो, आपका PA कितना आ रहा है और PB कितना आ रहा है। देखो आपको रेडियस मालूम है, कितना है आपका रेडियस, देखो OP आपका 5.5 है, सो यू नो दैट दिस इज 5.5, ठीक है ना। हम देखो ज्योमेट्री से निकालेंगे और हमारा रिजल्ट हम वेरीफाई करेंगे। तो ये 5.5 मुझे मालूम है, ये रेडियस मुझे कितना मालूम है, OA कितना है बताओ? 3 3,
तो ये वाला कितना होगा पाइथागोरस से? 5.5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 8.5 यही होगा। इसका रूट कर लेंगे, ठीक है ना। 2.5 इंटू 8.5 मैं बता देता हूँ एक बार कितना होना चाहिए। सो दैट शुड बी राउंड अबाउट 4.6, ठीक है ना। देख लो 4.6 के आसपास आना चाहिए। कितना आ रहा है आपका? 4.6 आ रहा है? यस सर। दिस इज द वेरिफिकेशन कि हमारा ये मैथमेटिकली वेरीफाई हो गया, ठीक है। ओके चलिए लेट्स टेक डाउन सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इस क्वेश्चन को लिखेंगे। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, कंस्ट्रक्ट tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeters. Measure its length. अब आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए, एक 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, एक 6 सेंटीमीटर का दिया है। अब आपको क्या करना है? 6 सेंटीमीटर से टेंजेंट बनाना है। चलिए आप एक बार खुद से कोशिश करके देखो, देन आई विल डू इट। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सी आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है, तो एक सेंटर पहले तो फिक्स कर लो आप कि मैं इसी सेंटर से दोनों सर्कल बनाने वाला हूँ। सो दिस विल बी माय सेंटर। एक सर्कल बना लिया आपने, फिर दूसरा एक सर्कल बना लिया आपने, फिर आपने एक लाइन बना दिया, नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, आपको पता है ये 4 है, आपको पता है ये 6 है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वही फंडा लगाना है। एक पॉइंट आउटर सर्कल पे है, तो हम O और A का क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने वाले हैं। तो वो डेफिनेटली 3 सेंटीमीटर से पास करेगा और वो कहीं यहाँ से पास होगा। इस पॉइंट को M मान लिया, तो OM को सेंटर मान के आपने क्या कर लिया, OM को रेडियस मान के आपने एक सर्कल बना लिया। सो सर्कल विल बी लाइक दिस। यस मैंने लाइट में एकदम सर्कल बना दिया है। वेरी गुड नौता, बहुत अच्छे, ठीक है ना। ये पॉइंट को आप मार्क कर लो। सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? ये मुझे इतना याद नहीं है बेटा, एनसीईआरटी में हो भी सकता है, हो गई ठीक है।
सर क्योंकि एनसीईआरटी NCERT तो का कब की सॉल्व कर दी है पूरी। है ना। कंस्ट्रक्शन में कुछ ज्यादा तूफानी नहीं है। तूफानी एक बार तुम लोग का 10th खत्म करूंगा ना आज, उसके बाद तूफानी शुरू करेंगे। आपके 10th ग्रेड को हम 2 बैच में डिवाइड कर देंगे। एक बच्चे वो रखेंगे जिनको आगे मैथमेटिक्स लेना है, एक बच्चे वो रखेंगे जिन्हें आगे मैथमेटिक्स नहीं लेना है। जिन्हें आगे मैथमेटिक्स नहीं लेना है उन्हें बोर्ड की प्रिपरेशन में और प्रैक्टिस हम करवाएंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब जिन्हें आगे मैथमेटिक्स लेना है तो उनके लिए क्या स्कोप है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा अमेज होने जैसा अब्बास कुछ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। 10th तक कंस्ट्रक्शन पढ़ते, 11th 12th में कंस्ट्रक्शन आता भी नहीं है, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। तो इसको हम अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा। चलिए आई थिंक सबका हो गया। यस, 2 और क्वेश्चन करेंगे फिर हम इस चैप्टर को ही कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को इसमें डाउट है क्या? ओके लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन जो बार बार सीबीएसई में रिपीट होता है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सारे आई थिंक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, draw a pair of tangents to a circle, draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined, draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degrees। मतलब अच्छा इसमें लेंथ क्या आ रहा था टेंजेंट्स का आपका x से, मतलब ax और ay कितना आ रहा था? 4.5 कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, कितना रहना था? 0.5, 3.5, 4.5 सर। 4.5 चेक कर लो भाई। 4.5 आ रहा है सबका, 4.5 आ रहा है सबका। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। Yes, sir. ओके नेक्स्ट, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। मतलब हमें क्या करना है, 2 टेंजेंट बनाने हैं एक सर्कल पे जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तो एक सर्कल बना लेते हैं। सी हमें करना क्या है, हमें एक सर्कल है, रफ फिगर पहले बना लो। रफ फिगर सर्कल, सर्कल रेडियस आपको मालूम है 5, आपको टेंजेंट्स बनाने हैं जो कि इंक्लाइंड 60 डिग्री पे। तो क्या मैं अगर इसको ज्वाइन करता हूं, ध्यान से समझना आप, इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल 120 डिग्री होगा? यस 120 डिग्री होगा, है ना। अच्छा मैं ट्रिग्नोमेट्री से सब निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। मुझे पॉइंट पता है कितनी दूरी पे होगा ये, ठीक है। मुझे ये पता है ये एंगल 30 है, तो ये अगर मैं बात करता हूँ cos 30 लगा दूंगा या मैं यहाँ से tan 30 लगा दूं तो मुझे मालूम है कि ये 5/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट भी मालूम है। तो ये सारे चेक पॉइंट्स है हमारे लिए, दीज आर ऑल आर चेक पॉइंट्स। यहाँ से हम चेक करेंगे कि जो हमने मेजरमेंट निकाला है क्या वो बिल्कुल ठीक निकाला है या नहीं निकाला है। ओके चलो अब कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये चीज अब ध्यान रखनी है कि ये एंगल 120 डिग्रीज है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ जो इसने मुझे बोला था वही मेजरमेंट का हम सर्कल ले लेते हैं। सो द मेजरमेंट ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो भाई 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आप एक सर्कल बना लें, और एक सर्कल बनाने के बाद आप कोई भी एक लाइन ले लो, ठीक है ना। ऐसे आप कोई भी एक लाइन ज्वाइन कर लो। जैसे आपने एक लाइन ले लिया, या बहुत बार हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सबसे आसान होता है। सो लेट्स टेक द स्केल एंड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया।
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना लिया है। अब ये सर्कल को मान लेते हैं ए पॉइंट पे कट कर रहा है। अभी मुझे सर्कल पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कितने एंगल पे होगा, 120 डिग्री पे होगा। तो मैं क्या 120 डिग्री बना सकता हूँ ओ ए से 120 डिग्री? यस, डेफिनेटली बना सकते हैं। एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाएंगे आप। ओ ए, एक सेमी सर्कुलर आर्क आपने बना दिया। उसके बाद 60 डिग्रीज, देन यू हैव कट 120 डिग्रीज और ज्वाइन कर लिया इसको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बी पॉइंट आ जाएगा। 120 डिग्री पे बी पॉइंट आ गया आपके पास। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, ए से 90 डिग्री बनाना है और बी से 90 डिग्री बनाना है। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, और ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। तो क्या आप ए से 90 डिग्री बना सकते हो एक लाइन? यस, डेफिनेटली 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। वी कैन डू 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन फ्रॉम हियर। सिमिलरली अगर मैं इसको लाइन कंसीडर करता हूँ, इफ आई टेक दिस एज अ लाइन, क्या मैं 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन बी से कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली। आप कट करूंगा, ठीक है, 60 120 को बाइसेक्ट करूंगा, 90 डिग्री बन जाएगा मेरे लिए। तो ये 120 डिग्री बन गया, ये 90 बन गया, ये 90 बन गया। तो ऑटोमेटिकली ये वाला मेरे लिए कितना लेफ्ट ओवर हो जाएगा? 60 डिग्री लेफ्ट ओवर हो जाएगा। सो यू कैन मार्क दिस पॉइंट एज अ पॉइंट P. Okay, so this is a point P from which pair of tangents are drawn, P and PB, which are inclined at an angle of 60 degrees. Okay. Yes. Is it clear? एक्सक्यूज मी सर। Yes, बेटा। सर ये अंदर वाला एंगल 120 डिग्री वो कैसे पता चला? ये इधर देखो ना, हमने बनाया ना, ये 60 होता है तो ये सप्लीमेंट्री होता है 120। ये हमने सर्कल्स में पढ़ा था, याद है? थीटा तो वो 180 माइनस थीटा। यस सर, यस। चलिए एक और क्वेश्चन ले लें क्या? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, तो पी ए पी कितने लेंथ का है मुझे बता दो, दैट विल बी अ चेक फॉर अस। पी और पी का लेंथ कितना जाएगा आपके पास? देखो, ज्योमेट्री से अगर हम निकालना चाहें तो हम डेफिनेटली लगा सकते हैं sin 30। ये मेरे पास 10 आ जाएगा। तो पी और पीबी का लेंथ 10 आपका आना चाहिए। चेक कर लो आप, आ रहा है क्या? सर मेरे तो दोनों 9 आ रहे हैं। सर मेरे 8.5 आ रहे हैं। 8.5 आ रहा है। तो एंगल्स एक बार बेटा आप अपना चेक कर लो। अब कंपास के से नहीं चेक करेंगे, प्रोट्रैक्टर ले लो आप प्रोट्रैक्टर से अपने एंगल चेक कर लो। ये वाला 5√3 आएगा, ठीक है ना? 5√3 ज्योमेट्री से, नॉट 5 बाई, इट्स 5√3। अब सारे एंगल एक बार चेक कर लो आप, ठीक है ना? सारे के सारे एंगल चेक कर लो। सारे ये आपका इक्वल है सर। सारे इक्वल आ रहे हैं, एंगल सारे इक्वल आ रहे हैं। सर मतलब 60 है, 90 है ऐसा। ये वाला आपका 60 डिग्रीज आ रहा है, दिस यू आर गेटिंग एज 60। ये वाला 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है। हाँ सर, ये पूरा 30 आना 120। चाहिए, ये 30 आना चाहिए। प्रोट्रैक्टर से ले देख लिया आपने? प्रोट्रैक्टर से चेक कर लो एक बार। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर।
सब वेरीफाई कर लो, सारे के सारे बच्चे चेक कर लो एक बार। दीज आर द चेक पॉइंट्स, आपको ये सब आना चाहिए। एग्जामिनेशन में हम क्या लिखते हैं? एग्जामिनेशन में हम लेंथ ऑफ टेंजेंट ही लिखते हैं, और वो जो एग्जामिनर होता है वो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट ही चेक करता है। अगर आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट ठीक है तो आपका कंस्ट्रक्शन ठीक है, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट सही नहीं बैठ रहा है तो कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है। सर यस हृदय। So सब सर ये बोर्ड्स में जो एग्जामिनर होता है वो मतलब लिटरली चेक करता है कि कितना होता है स्केल वेल लेके, के ऐसे ही देख के बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं चेक करता है भाई, बिल्कुल चेक होता है, अच्छे से चेक करते हैं। स्केल रखने में कितना टाइम लगता है? एक स्केल से चेक करने में 1-1 सेकंड लगता है, फटाफट चेक हो जाता है। उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो चेक करना है, और वो एक साथ 100 कॉपियां चेक करता है। तो आंखों से देख के बता सकते हैं कंस्ट्रक्शन सही है या गलत है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक हमारे दो आता है ना? मिलीमीटर तो चलता है ना सर? हाँ हाँ चलता है, 9.9, 10, 10.1 ठीक है, बट आपका 9 आ रहा है, उसका 10 है, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? सर रेडियस भी 5 ही है। नॉर्दर रेडियस भी 5 आ रहा है आपका। एक बार फिर से आप कंस्ट्रक्शन करके देखना। पॉइंट्स में यहाँ पे गलती हो जाता है, कभी आपने थोड़ा सा पॉइंट बाहर लेके ड्रॉ कर लिया, कभी लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है। ओके सर। ठीक है, 10 आना चाहिए। 10 वी आर गेटिंग बाय ज्योमेट्री, मतलब ये हम ट्रिग्नोमेट्री से बता रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से हम 10 बता रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन से 10 आना ही चाहिए। ठीक है, ओके, let's take down one more question and then we will conclude. Last question of this type. लिखो, draw a circle of radius 4 centimeter. Take a point P outside the circle. ना उसका मुझे फोटो भेज दो आप, जो कंस्ट्रक्शन आपने किया ना जो नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली, उसका मुझे एक बार फोटो भेज दो। ठीक है, सर अभी टेक अ पॉइंट आफ्टर P क्लास। after the class you can send me. ठीक है ना? ओके सर। Draw a circle of radius 4 centimeters. Take a point P outside the circle without using the center of the circle. Without using the center of the circle. Without using the center of the circle, draw two tangents. Draw two tangents to the circle. Draw two tangents to the circle from point P.
ओके, चलिए कर लिया आप लोगों ने? तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि आपको सेंटर यूज नहीं करना है, सर्कल का सेंटर यूज नहीं करना है, और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हमें क्या करना है, हमें एक देखो सर्कल ऑफ रेडियस 4 बोला है उसने, जिसमें हमें सेंटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो हमें सेंटर मालूम ही नहीं है क्या है, तो भले आपको एक सर्कल है जिसका आपने सेंटर यूज किया हो, ठीक है, लेकिन उसके सेंटर को हम मार्क नहीं कर सकते। दिस इज अ सर्कल गिवन टू मी ऑफ रेडियस 4, ठीक है ना, मतलब जान के भी अनजान बनना पड़ेगा हमें, हमें सेंटर मालूम नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली किसी भी सर्कल का सेंटर ढूंढ सकते हो खुद से, है ना। मान लो उसने बोला बैंगल से मैंने सर्कल बनाया, या कैसे भी मैंने सर्कल बनाया, तो उसका सेंटर तो मैं हमेशा ढूंढ सकता हूँ। किसी भी सर्कल का सेंटर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, दो कॉर्ड्स लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ही मिलेगा, है ना। यस, ओके, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। अब किसी एक पॉइंट पी से उसने बोला है, मान लेते हैं पॉइंट पी है जहां से मुझे टेंजेंट्स को बनाना है। सो व्हाट आई डू इज, देखो व्हाट वी विल डू इज, हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी जहां से हमें टेंजेंट को बनाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। एक सेकेंड, यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, ठीक है। सर्कल के बाहर हमने ले लिया, आउटसाइड द सर्कल वी हैव टेकन एंड वी हैव ड्रॉन अ लाइन व्हिच इज कटिंग द सर्कल। लेट्स से दो पॉइंट ले लेते हैं जहां पे वो सर्कल को काट रही है। एक पॉइंट को ए मार्क कर लिया आपने और एक पॉइंट को बी मार्क कर लिया आपने। सो यू हैव टेकन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड दीस 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी। अब इस लाइन के ऊपर आपको एक और पॉइंट लेना है, ठीक है ना। यू हैव टू टेक अ पॉइंट, वन मोर पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम सी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने सी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये सी पॉइंट लेना कैसे है आपको, सो हैव टू टेक दिस पॉइंट सी सच दैट, लिखते चलो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड सर्कल। ये सबसे पहला तो होगा कंस्ट्रक्शन में, आपको ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहला ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। Second step is take a point P outside circle. Take a point P outside the circle. आपने एक point P ले लिया सर्कल के बाहर and draw line intersecting given circle at A and B. ठीक है, आपको एक लाइन बनानी है जो गिवन सर्कल को ए और बी पे कट करे, ठीक है। Now what I'm doing is I'm taking a point C,
ठीक है ना। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यू हैव टू टेक अ पॉइंट सी, एक्सटेंड PA to a point C such that PA is equals to PC. ये वाला जो डिस्टेंस है आपका वो बराबर हमने ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने वाले हैं। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी विल बी डूइंग इज फोर्थ स्टेप, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने वाले हैं। ठीक है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो आपको एक पॉइंट मिलेगा एंड लेट दैट पॉइंट बी D। ठीक है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड मार्क इट एज D। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लेते हैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया ऐसा कुछ, D आपको एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये D पॉइंट आपको यहाँ पे मिल चुका है। ओके, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं D को सेंटर लेके, तो वो C और B से पास करेगा। यस, सो इन द फिफ्थ स्टेप what I will do is draw a circle with ये पॉइंट हमने लिया है D, with D as the center and draw a circle with D as the center and BC को आप डायमीटर बोलो, या draw a circle with D as the center and CD as the radius। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते। यस बेटा। सर इज इट पॉसिबल कि हम बी और BC को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा A सेंटर आएगा A? वो सब डिपेंड करता है आपके पॉइंट के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में ना P पॉइंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में AB पॉइंट दिया हुआ है। ये सारे हमारे खुद ही के पॉइंट्स हैं, ये हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेंगे। ओके ठीक है ना, कोई पॉइंट कहाँ पे लेता है, फिर वहां से वो लाइन कैसे बनाता है, कौन कितनी दूरी पे P पॉइंट लेता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरा AP का डिस्टेंस जो मैंने लिया वो भी चेंज हो जाएगा। ओके सर। ओके, नेक्स्ट अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब सिक्स्थ पॉइंट हम लेते हैं। देखो, ड्रॉ अ सर्कल विथ D एज द सेंटर। तो आपने D को सेंटर लेके सर्कल बनाया है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, आपने D को सेंटर लेके सर्कल बना दिया है, सो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा सर्कल। ये ऐसा एक सर्कल बन चुका है अभी। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, यस, तो हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्शन कर लिया है। नेक्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि जब हमने इसको सर्कल लिया है तो हम एक पॉइंट अब P से, व्हाट वी विल डू इज टेकिंग P फ्रॉम पॉइंट P, आप पॉइंट P पे एक पॉइंट को एक्सटेंड करो। ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू CD and intersect the given circle at E।
तो वो गिवन सर्कल को ई पे कट करेगा। तो हमने एक लाइन बना लिया परपेंडिकुलर इसके, जो गिवन सर्कल को ई पे कट करेगा। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट ई। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं, व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ इज, मैं देखो रेड पेन से मैं ले रहा हूं। अब मैं पी को सेंटर लेके, ध्यान समझना, पी को मैंने सेंटर ले लिया है और ये पॉइंट्स जो है मेरे पास, इनको मैंने ई और एफ ले लिया है, ई और एफ ले लिया है। तो मैं पी को सेंटर लेके ई एफ से सर्कल बनाने वाला हूं। देखो ऐसा कुछ सर्कल दिख रहा है आपको, बहुत लाइट है। लेट मी टेक इट अनदर पेन, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, इसको सेंटर लेके ऐसा मैंने एक सर्कल बना दिया। ये दिख रहा है आपको? सो व्हाट आई हैव डन इज, लेट्स राइट द 7th पॉइंट नाउ। ये सब क्यों मगजमारी कर रहे हैं, मैं एक ही मिनट में समझा दूंगा, बहुत ही इजी है। देखो ये सब लफड़ा कर क्यों रहे अपन। देखो व्हाट वी आर डूइंग इज नाउ टेकिंग PE as the radius, taking PE as the radius, construct a circle intersecting our original circle। ठीक है ना, बहुत सर्कल हो गए इसके अंदर। कौन से सर्कल? intersecting the original circle of radius 4 centimeter at Q पॉइंट यूज किया क्या आपने? नहीं किया ना, एट Q एंड डैश। तो ये हमारा ओरिजिनली Q और Q डैश पे कट कर रहा है इसको। ओके तो अरे सर, और PQ कितना बाकी है सर? बस बेटा हो गया, लास्ट ही था। PQ और PQ डैश आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। ठीक है, आपका दूसरा क्लास भी है ना अभी? हाँ हाँ सर, एक अभी और 5 को। ठीक है चलो कंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। PQ और PQ डैश आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। राइट, लास्ट लाइन लिख लो आप। PQ and PQ dash are the required tangents। ठीक है, PQ and PQ dash are the required tangents। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा कंस्ट्रक्शन हमें क्यों करना पड़ा? What was the reason behind all this? या मैं कुछ टाइम दूं आपको सोचने के लिए कि हमने किया क्या है? नहीं सर, नहीं सोचना सर, आप ही बिकॉज बता हमें दो। सेंटर नहीं पता था। सेंटर हमें नहीं पता, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन से हमें टेंजेंट मिलेगा, इसका रीजन क्या हो सकता है? बता दो सर, थोड़ा आप टाइम बता मुझे दो देना सर। पड़ेगा। नहीं, थोड़ा टाइम आप लो। यू टेक अ डे, यू थिंक क्या क्या कंस्ट्रक्शन आपने किया है, आपने कौन से परपेंडिकुलर बनाए हैं, कौन से बाइसेक्टर बने हैं। ठीक है, क्यों आपको ये वाला जो एंगल मिलेगा, ये वाला जो एंगल होगा दैट वुड बी 90 डिग्री। ये टेंजेंसी का पॉइंट कैसे आएगा? ठीक है ना, तो एक दिन का मैं टाइम देता हूँ आपको। ठीक है ना, प्रॉब्ली वेडनेसडे हमारा क्लास है, तो क्लास शुरू करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके हम क्लास कंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो आपके लिए ये होमवर्क है, एक होमवर्क ही तो दे रहा हूँ, ज्यादा होमवर्क तो दिया भी नहीं मैंने, एक ही काम दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये मुझे आप सोच के बताना कि ऐसा अरे सर, कंस्ट्रक्शन और क्या यही एक मेथड है इसको करने का? नहीं सर, है दूसरी, इससे बहुत ज्यादा अच्छी मेथड है दूसरी। है ना? ठीक है, चलिए तो कंक्लूड करेंगे आज की क्लास को इधर ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।